हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर्स तथा सूक्ष्ममापी के जो आंकिक प्रश्न हम लोग हल किए थे पिछले वीडियोज में, उसके शेष प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखें, ये 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे इसके, और 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें, कह रहा है कि एक पेचमापी के वृत्तीय शीर्ष पैमाने पर 100 खाने अंकित हैं। ठीक है। पेच को 5 चक्कर घुमाने पर वह 10 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। पेचमापी का चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें चूड़ी अंतराल पूछ रहा है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चूड़ी अंतराल जो है पेच द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ 5 चक्कर घुमाने पर 10 मिलीमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में जो दूरी होगा वही जो है इसका चूड़ी अंतराल होगा। ठीक है। तो यहाँ हम लिखें, चूँकि 5 चक्कर बराबर 10 मिलीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है। इसलिए एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 यानी 2 मिलीमीटर यह होगा। ठीक है। तो यहाँ चूड़ी अंतराल क्या हो जाएगा, चूँकि चूड़ी अंतराल बराबर यह होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है। और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, यह 2 मिलीमीटर है। ठीक है। तो इसका चूड़ी अंतराल जो है 2 मिलीमीटर हो जाएगा। चूड़ी अंतराल। ठीक है। अब अल्पतमांक इसका ज्ञात करना है, तो पेचमापी का अल्पतमांक, चूँकि पेचमापी का जो वृत्तीय पैमाना होता है, वर्नियर पैमाना, वह वृत्त के आकार का होता है। ठीक है। उसी पे चिन्ह बने होते हैं, इसीलिए इसको जो है वृत्तीय पैमाना कहते हैं, वर्नियर के पैमाने को। तो पेचमापी का अल्पतमांक बराबर यह होता है फार्मूला, चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। चूड़ी अंतराल हम निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ 2 मिलीमीटर है। ठीक है। और वृत्तीय पैमाने पर ये खाने जो है 100 दिए गए हैं, तो यहाँ बट्टे हम 100 कर देंगे। ठीक है। और अब देखें, 2 में 100 का भाग करें, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, तो 1 0 और लेंगे तो 200 हो जाएगा। 100 दूना 200, तो 0.02 मिलीमीटर जो है इसका अल्पतमांक हो जाएगा। तो यही जो है आपका ये आंसर हो गया। और यहाँ जो है चूड़ी अंतराल इतना आ गया, तो ये भी जो है पूछ रहा था चूड़ी अंतराल और अल्पतमांक। ठीक है। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा देखें, दिया है एक पेचमापी के पेच को 2 चक्कर घुमाने पर वह 0.2 सेंटीमीटर चलता है। यदि उसके गोली पैमाने पर 50 चिन्ह हो तो उसका चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात करिए। ठीक है। तो इसका हल देखें। तो देखें, पहले इसका हम चूड़ी अंतराल निकालेंगे। चूँकि 2 चक्कर बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिखें चूँकि 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, यह 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 चक्कर जो है इतने के बराबर है, तो इसलिए एक चक्कर कितने के बराबर होगा, एक चक्कर बराबर यह हो जाएगा 0.2/2 और यह हो जाएगा 0.2
1 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा आपका एक चक्कर में चली गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल क्या होता है? चूड़ी अंतराल बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होता है चूड़ी अंतराल। तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो है 0.1 सेंटीमीटर है। तो यह इसका जो है चूड़ी अंतराल हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल पूछ रहा था, तो यह आपका इतना आंसर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है अल्पतमांक। ठीक है, तो अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक बराबर यह होता है चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने पर वृत्तीय पैमाने पर या गोल पैमाने पर, ठीक है, पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो देखें चूड़ी अंतराल कितना निकला? 0.1 सेंटीमीटर निकल गया। और वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या जो है यहाँ कितने हैं? 50 हैं। तो बट्टे 50 यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, अब दशमलव को हटाना है तो 10 से ऊपर अंश और हर में गुणा कर देंगे तो 1/500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 में 500 का भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लेंगे तो दशमलव लेंगे, 1 जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो लेंगे, ठीक, तो 100 हो जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो और लेंगे। अब यह 1000 हो गया। अब 1000 में 500 का भाग देंगे तो 2 बार में यह जाएगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर जो है इसका अल्पतमांक हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यह जो है अल्पतमांक इसका ये पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां दिया है कि एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं तथा पेच को 2 चक्कर घुमाने पर वह 2 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। एक पतले तार का व्यास मापते समय स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 55 है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए जबकि यंत्र में 0.06 मिलीमीटर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। ठीक है, तो इसका हल देखें। अब यहाँ देखें चूड़ी अंतराल हम निकालें तो 2 चक्कर घुमाने पर 2 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो 1 चक्कर घुमाने पर वह 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें चूड़ी अंतराल, चूँकि चूड़ी अंतराल बराबर 1 चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, तो 1 चक्कर में चली गई दूरी कितना होगा? 1 मिलीमीटर यह हो जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका चूड़ी अंतराल। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमें ज्ञात करना है पतले तार का व्यास। तो जब इस तार को हम माप रहे हैं तो मुख्य पैमाने का पाठ जो है 3 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 55 है। यानी 55 क्या है? वह रेखा है जो मुख्य पैमाने की सीध में है। तो वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक निकालने के लिए इस 55 में इसके अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं तो वृत्तीय पैमाने का पाठ निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें वृत्तीय पैमाने का, इसके पहले हम निकालेंगे अल्पतमांक, अभी निकालेंगे तब वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक निकलेगा। तो हम लिखें अल्पतमांक बराबर, चूँकि अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर
वृत्तीय पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या, ठीक है, खानों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल आ गया 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं, ठीक है, तो बट्टे यह 100 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो यह 0.01 यह मिलीमीटर हो जाएगा इसका अल्पतमांक, ठीक है। अब वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक निकालने, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक यह हो जाएगा 55 गुणे अल्पतमांक, ठीक है, अल्पतमांक स्क्रू गेज मापी का। तो 55 गुणे अल्पतमांक जो है 0.01 है, तो यह हो जाएगा 0.55, यह हो जाएगा आपका मिलीमीटर, ठीक है। अब हम तार का व्यास निकालेंगे। तो तार का व्यास बराबर यह होता है मुख्य पैमाने का पाठ, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, ठीक, और प्लस वृत्तीय, ठीक है, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक, ठीक, और माइनस यह होता है शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। तो अब देखें यहाँ मुख्य पैमाने का पाठ्यांक जो है यहाँ दिया हुआ है 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 मिलीमीटर, ठीक है। और वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक अभी निकला है 0.55, ठीक है। और शून्यांक त्रुटि ये घटा देंगे तो शून्यांक त्रुटि कितना है 0.06 मिलीमीटर ऋणात्मक है, यानी ऋण 0.06 होगा। तो ऋण 0.06, तो यह हो जाएगा आपका 3.55 और माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा और 0.06 हो गया। यानी शून्यांक त्रुटि जो आता है वह जो माप होता है तार का प्रेक्षित माप, उसमें से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटा देते हैं। तो चिन्ह सहित घटाने का तात्पर्य यह है कि ऋणात्मक अगर है तो जुट जाता है, धनात्मक है तो वो घट जाता है। तो ये ऋणात्मक था त्रुटि, तो ये इसमें जुड़ रहा है, देखें घटा रहे हैं तो ऋण ऋण का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। अब यह 6 5 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो गया दशमलव और यह 3 हो जाएगा। तो तार का व्यास जो है 3.61 मिलीमीटर जो है हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लें तार का व्यास, तो यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका हल हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां नंबर दिया, एक गोलाई मापी की 2 बाहरी टांगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसको किसी गोलाकार पृष्ठ पर रखने से उसका पाठ्यांक 2 मिलीमीटर आता है। यह पाठ्यांक यह क्या है, एच है, स्मॉल एच बराबर 2 मिलीमीटर, ठीक है। गोलाकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हल करने से पहले हम आपको गोलाई मापी दिखाते हैं और उसके फार्मूले को आपको बताते हैं, ठीक है, तब इसको हल किया जाएगा। यह देखें यह गोलाई मापी का जो है ये टांग है, तो ये दोनों बाहरी टांग है, इनके बीच की दूरी जो है दिया था, ठीक है, और यह मध्य टांग है।
तो यह जो ऊंचाई है यहाँ से इसके 36 से यहाँ जो ऊपर उठा हुआ है, यही जो है इसी का पाठ्यांक दिया हुआ है, ठीक है। तो यही एच है। अब और यह जो है आपका वक्रता त्रिज्या है। तो जब दो मध्य टांगों के बीच की बाहरी, क्या कहेंगे इसको, बाहरी मध्य टांगों के बीच की दूरी अगर दिया हो तो उस स्थिति में हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह होता है यल स्क्वायर, यानी दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी यल है, तो यह यल स्क्वायर बट्टे 6h धन h बट्टे 2, यह आर जो है वक्रता त्रिज्या है। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलें 8वें क्वेश्चन पे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी यह 3 जो है सेंटीमीटर दिया है, यह क्या है, यह जो है आपका यल है, यल बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एच आपका दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीमीटर ये दिया हुआ है। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लें, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से हम इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। यह हो गया आपका एच। अब चूँकि फार्मूला क्या होता है वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है यल स्क्वायर बट्टे 6h धन एच बट्टे 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी में हम मान रख दें तो यल का मान जो है 3 है, तो 3 का ये वर्ग हो जाएगा, अब बट्टे 6 गुणे एच का मान जो है देखें 0.2 हो जाएगा, धन एच का मान 0.2 बट्टे 2 हो गया। यह हो जाएगा 3 तरीके 9 या 3 गुणे 3 कर लें, ठीक है, 3 गुणे 3 बट्टे 6 गुणे 0.2 धन इसमें भाग करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 करने 3 और 3 दूना 6, तो यह हो जाएगा आपका 3 बट्टे 2 दूना 4, 0.4 हो जाएगा, धन 0.1 हो गया, ठीक है। तो अब देखें इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 30 बट्टे 4 हो जाएगा, धन 0.1 है। अब 30 में 4 का भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव ले लिए 20 हो गया, 4 पचे 20 और 0.1 हो गया। इसको हम जोड़ दें तो 7.6 हो जाएगा, यह सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है ये पूछ रहा था, तो यह हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपका ये आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।